हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारे पास डाउट आया है वो है टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में बताने के लिए। दो तरीके से मैं इसे बताऊंगा, दो बेसिस पर मैं इसे क्लासीफाई करूंगा। पहला बेसिस जो मैंने लिया है नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट्स। हम जानते हैं कि ओव्यूल के पास क्या होते हैं, इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, यूजुअली 2 होते हैं, लेकिन हम उसके बारे में बेसिस पर बात करेंगे कि इंटेग्यूमेंट्स के बेसिस पर ओव्यूल्स कितने टाइप के होते हैं। देखिए, अगर उसके पास एक ही इंटेग्यूमेंट है तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, यूनिटेगमिक। यूनी बोले तो क्या वन, और टेगमिक बोले तो क्या इंटेग्यूमेंट। तो एक इंटेग्यूमेंट के साथ जो भी ओव्यूल होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिटेगमिक कहते हैं, सिंगल इंटेग्यूमेंट। और इसके एग्जांपल्स हैं मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स और वैसे प्लांट्स जो कि गैमोपिटालस कंडीशन को पजेस करते हैं। गैमोपिटालस बोले तो क्या, जिसके पेटल्स जो हैं आपस में फ्यूज्ड हैं, जिसके पेटल्स आपस में फ्यूज्ड हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैमोपिटालस प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है। बाइटेगमिक जिसमें कि दो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल की जिसका कि हम जिक्र करते हैं उसके हम बात कर रहे हैं, उसमें जिसमें दो इंटेग्यूमेंट्स हो उसको बाइटेगमिक बोलते हैं। टू इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है, तो इसमें क्या आता है, मेंबर्स ऑफ पॉलीपिटलस जिसके कि पेटल्स फ्यूज्ड नहीं है, फ्री हैं। ठीक है, फ्री पेटल्स वाले जो भी प्लांट्स होंगे उसके अंदर मोस्टली बाइटेगमिक टाइप ऑफ ओव्यूल होगा। और इसमें एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं क्या, मोनोकॉट्स, यहाँ पर हमने लिया जिम्नोस्पर्म। और फिर आते हैं ए टेगमिक टाइप। ए टेगमिक बोले तो क्या, ए नो, और टेगमिक बोले तो क्या इंटेग्यूमेंट, यानी कि बिना इंटेग्यूमेंट के। ठीक है, नो इंटेग्यूमेंट। और ऐसे आते हैं सेंटेलम और लॉरेंटस। ठीक है, चलिए अब दूसरे बेसिस की बात करते हैं। दूसरे बेसिस में अगर बात करेंगे तो रिलेटिव पोजीशन किसका, माइक्रोपाइल बॉडी ऑफ द ओव्यूल एंड द फनिकल। इसके रिलेटिव पोजीशन को हम लोग देखते हुए बात करेंगे कि ये अब कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसमें हमारे पास 6 टाइप्स टोटल आते हैं, टोटल 6 टाइप्स आते हैं, जिसमें कि हम लोग मेनली क्या देखेंगे, डिग्री ऑफ कर्वेचर। रिलेटिव पोजीशन का मतलब, कहने का मतलब क्या हो गया, इसके डिग्री ऑफ कर्वेचर को देखेंगे। पहला है ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस इसमें माइक्रोपाइल, चलाजा और फेनिकल, ये तीनों क्या है, एक ही लाइन में है। आप यहाँ पर देख लीजिए, माइक्रोपाइल, चलाजा और फेनिकल जो है ये तीनों ही क्या है, एक लाइन में स्ट्रेट फॉर्म में अरेंज है। ठीक है ना, आप लोग इसमें पहचान सकते हो, ये वाला पोर्शन माइक्रोपाइल है, ये वाला पोर्शन चलाजल एंड है। ठीक है ना, तीनों ही क्या है, एक ही स्ट्रेट लाइन में अरेंज है। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ अरेंजमेंट कहते हैं। और ऐसे ओव्यूल को क्या बोलेंगे, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होगा। इसे हम लोग मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल भी कहते हैं। एग्जाम्पल है पाइपर, पॉलीगोनम एंड साइकस। ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल का टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एनाट्रोपस। ठीक इसको क्या करो कि 180 डिग्री पर इसको मूव कर दो। देखो यही स्ट्रक्चर है, मैंने इसे एकदम 180 डिग्री पर यहाँ पर मूव कर दिया है। देखिए इसका माइक्रोपाइल यहाँ आ गया, चलाजा यहाँ आ गया और फनिकल इस जगह पर। इसी स्ट्रक्चर को हमने क्या किया, 180 डिग्री पर मूव कर दिया है। तो आइलम यहाँ पर रह गया और यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इस दोनों, ये माइक्रोपाइल और चलाजा लिंट, ये दोनों क्या है, एकदम ठीक घूम करके एकदम इसके 180 डिग्री रोटेट हो गया है और इस तरीके से हमें दिख रहा है। तो 180 डिग्री का ध्यान रखेंगे यहाँ पर। और इसे हम क्या कहेंगे, मोस्ट कॉमन टाइप। लगभग 80% टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म जो है वो इसी टाइप का ओव्यूल पजेस करते हैं। और हम देख सकते हैं कि इस टाइप के ओव्यूल में क्या है, दो इंटेग्यूमेंट्स हैं, इसीलिए हम लोग इसे बाइटेगमिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हेमी एनाट्रोपस। देखिए एनाट्रोपस में हमने क्या किया, इसको 180 डिग्री पर मूव किया। तो हेमी एनाट्रोपस, हेमी का मतलब क्या होता है, हेमी का मतलब हाफ। ठीक है ना, हाफ। तो अगर हम इसे 180 डिग्री पर मूव करेंगे तो 180 डिग्री मूव नहीं करके इसे हम लगभग 90 डिग्री पर रखेंगे। तो आप देख सकते हो कि इसी को अगर हम 180 डिग्री मूव नहीं करके वो 90 डिग्री पर रखते हैं तो ये वाला इस टाइप का ओव्यूल बन जाता है। और इसमें देख सकते हैं ये रहा माइक्रोपाइल, ये रहा चलाजा। तो इस तरह का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल रैननक्यूलस, रैननक्यूलस जो कि 90 डिग्री पर अरेंज हो। कैम्पाइलोट्रोपस,
कैम्पाइलोट्रोकस में क्या होता है, या तो 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा, ओव्यूल मेनली क्या होगा 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा बेंट होगा या फिर 90 डिग्री से थोड़ा सा कम बेंट होगा, एग्जैक्टली 90 डिग्री पर नहीं होगा। एग्जैक्टली 90 डिग्री पर अगर बात करेंगे तो हम लोग हेमी एनाट्रोफस की तरफ बात करेंगे, ठीक है। और अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री पर ना आए, राइट एंगल पर ना आए, उससे कम या उससे थोड़ा सा ज्यादा हो, तो हम लोग बात करेंगे कैम्पाइलोट्रोपस की। इसमें ओव्यूल जो है वो कर्व्ड है, मोर और लेस एट राइट एंगल टू द फनिकल, ठीक है। और इसमें बात करेंगे माइक्रोपाइल इज स्लाइटली बेंट डाउन। इसमें देखिए माइक्रोपाइल जो है स्लाइटली बेंट है, और जब बाद बाकी जो है ये सब 90 डिग्री पर है, और ओव्यूल जो है वो 90 डिग्री से थोड़ा सा नीचे तक भी आया हुआ है, और माइक्रोपाइल जो है वो स्लाइटली बेंट डाउन है वो। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एक लाइन में आ जाते हैं, चलाजल और माइक्रोपाइल तो एक लाइन में आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है ओव्यूल भी उसी के पोजीशन में है। जबकि इस जगह पर अगर हम देख रहे हैं तो ओव्यूल जो है वो स्लाइटली बेंट है और माइक्रोपाइल भी उसके कारण से स्लाइटली बेंट हो गया है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, कैम्पाइलोट्रोपस और ओव्यूल, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा, सॉरी, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनोसी और क्रूसीफेरी। लेग्यूमिनेसी और क्रूसीफेरी फैमिली के जो प्लांट्स आएंगे वो इसमें कैम्पाइलोट्रोपस में लाई करेंगे। फिर है एम्फीट्रोफस। एम्फीट्रोफस में क्या होगा, ध्यान रखेंगे, इसमें मेनली ओव्यूल का बात करेंगे कि ओव्यूल जो होगा यहाँ पर कैसा शेप का हो जाता है, हॉर्स शू टाइप। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। आपसे कभी भी हॉर्स शू टाइप ओव्यूल की बात करें, आप सीधा किस पर मूव करोगे, एम्फीट्रोफस पर, ठीक है। ओव्यूल एज वेल एज एम्ब्रियोसैक कर्व्ड लाइक हॉर्स शू, ठीक है ना, ये हॉर्स शू की तरह मूव कर जाएगा। और इसमें एग्जांपल लेंगे किसका, लेमना का, पॉपी का और एलिस्मा का, ठीक है। सबसे लास्ट आ जाता है सिर्सिनोट्रोपस। पहले आप सिर्सिनेट को समझिए। सिर्सिनेट वर्ड अराइज होता है कहाँ से, इस तरीके से, इस तरीके का जो कर्ल स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का जो कर्ल स्ट्रक्चर होता है, उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, सिर्सिनेट वर्ड यूज करते हैं। ये एक लीफ का भी है, लीफ का भी मॉडिफिकेशन में आ जाता है। सिर्सिनेट टैक्सिस बोलते हैं उसे, सिर्सिनेट टैक्सिस, सिर्सिनेट टैक्सिस बोलते हैं। और इस तरह का जो बेंडिंग है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिर्सिनेट बेंडिंग कहते हैं, सिर्सिनेट बेंडिंग, ठीक है ना। तो ओव्यूल अगर इस तरीके से अगर ओव्यूल आप देख रहे हैं कि ये मोर देन 360 डिग्री पर अगर टर्न हो रहा है, ओव्यूल टर्न्स एट मोर देन 360 डिग्री, जिसमें मेनली बात करेंगे कि फनिकल जो है वो क्या हो जाता है, पूरा एकदम कॉइल हो जाता है, ठीक है ना। तो उस तरह का जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिर्सिनेट टाइप ऑफ ओव्यूल बोलेंगे। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, सिर्सिनोट्रोपस ओव्यूल, और इसका एग्जांपल ओपोन्सिया एंड प्लम्बैगो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच में, उन्हें भी इस बात का फ़ायदा पहुंचाएंगे। सब्सक्राइब करेंगे चैनल को अगर आप नए हैं तो, ठीक है। और मुझे कमेंट में ढेर सारा प्यार देंगे और मुझे बताएंगे कि आपको और भी कौन कौन से टॉपिक से डाउट है। मैं उन सब के लिए सेपरेट वीडियोज़ बनाऊँगा, बहुत ही छोटी छोटी और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।